अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रही है क्योंकि इमरान ख़ान की वजह से फिर आप लोगों को पता है कि नेटवर्क भी बंद था, तो इस वजह से वीडियो काफ़ी इकट्ठी हो गई थी। तो आज इकट्ठी ही मैंने कहा कि मैं अब वन बाय वन करके अपलोड करती हूँ। तो ये कुछ दिन पहले की वीडियो है। या मैं ना सुबह सुबह कर रही थी, भिंडियाँ बना रही थी क्योंकि कल लेट आई थी भिंडियाँ, तो सालन नहीं बन सका था और मेरा नाश्ता सालन के बगैर ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर मैंने सुबह उठते ही भिंडियाँ बना ली। तो यहाँ फिर हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद आज हमारा प्लान था, हमने जाना था शहर, सरगोदा जाना था, कुछ रिलेटिव से भी मिलना था। तो यहाँ पहले हमने स्वीट्स ली और उसके बाद जहाँ हमने रिलेटिव्स की तरफ जाना था वहाँ लेके जानी थी। फिर उसके बाद हम आए, हमने करनी थी, मेरे हस्बैंड ने अपने लिए शॉपिंग करनी थी क्योंकि वो अब्रॉड जा रहे हैं, तो उनके बिल्कुल 2-3 दिन रह गए थे। और मर्दों का ये होता है कि मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं कि वो जो होता है ना टाइम पे काम करने वाला, वो टाइम पे नहीं करते, वो एंड वाले दिनों में जाके छोड़ते हैं कि कल कर लेंगे, फिर कल कर लेंगे, फिर एंड पे कर लेंगे। वो इतने दिन नज़दीक आ जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही सीन हुआ कि बिल्कुल उन्होंने, आज हम आए हैं शॉपिंग करने और कल उनकी रवानगी थी। तो फिर हम आए और यहाँ ना जिस ब्रांड पे हमने, बुर्ज हुरैरा है जिस ब्रांड पे मैंने इनको लेके जाना था, वो तो अभी तक ओपन नहीं हुआ था। तो फिर यहाँ ग्रेविटी खुला था, तो इधर हम आए ग्रेविटी। तो यहाँ इन्होंने सिलेक्ट की अपनी पैंट्स शर्ट्स वगैरह, और यहाँ मैं किड्स के देख रही थी, लेडीज़ की शर्ट्स सिर्फ खड़ी थी और तो कोई नहीं थे, ड्रेसेस सिर्फ शर्ट्स खड़ी थी। और बाकी ये बेल्ट वगैरह सारी ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने अभी ही लेना था। तो शुक्र है जैसे हालात चल रहे थे मुल्क के ना, इस वजह से शुक्र है बंद नहीं थी मार्केट्स और मॉल्स वगैरह, वरना बहुत मुश्किल हो जानी थी। फिर मैं अपने हस्बैंड को बार बार कह रही थी कि इसी वजह से टाइम पे काम कर लेना बहुत अच्छा होता है, फिर एंड पे पता नहीं कैसे हालात हों। तो खैर शुक्र है अब भी कुछ ख़ास बिगड़ा नहीं था, तो हमारा काम हो गया था। और यहाँ ग्रेविटी से हमने तकरीबन ऑलमोस्ट आधी शॉपिंग कर ली थी। और फिर मेरे हस्बैंड का तो इरादा था कि इधर ही से सारी कर लेते हैं, लेकिन मुझे था कि जैसे औरतों को होता है, नहीं नहीं आगे भी देख लेते हैं, आगे भी कुछ अच्छा मिल जाएगा, आगे ये ना हो कि इनसे भी अच्छी चीज़ें हों। तो फिर ना मैंने कहा कि नहीं आगे भी देखेंगे, क्योंकि मेरा एक और ब्रांड भी है जो मोस्ट फेवरेट है, मैं अपने किड्स के भी वहाँ से लेती हूँ और बहुत मुझे वो पसंद है। तो मैंने कहा कि मैं, जेंट्स के भी वहाँ होते हैं, तो मैं आपको ना वहाँ का विज़िट भी ज़रूर करवाऊँगी। तो यहाँ बुर्ज हुरैरा से हम निकले और उसके बाद फिर हम वहाँ पहुँचे और हमारा पूरा दिन इसी काम में ही निकल गया था। और फिर हमने रिलेटिव्स की तरफ भी जाना था, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया हुआ था और हमारा खाना भी बनाया हुआ था, तो फिर हमें मजबूरन वहाँ भी जाना लाजमी था। तो यहाँ से निकले हम और उसके बाद जहाँ इंजन पहुँचे हम, ये मुझे बहुत पसंद है ब्रांड। और वैसे मैं जेंट्स वाला एरिया मैंने तो कभी नहीं विज़िट किया क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मेरे हस्बैंड ने आज लेनी थी, अपनी शॉपिंग करनी थी, तो इस वजह से फिर इस पोर्शन में भी आई। ये फर्स्ट फ्लोर पे उनका है ये सारा जेंट्स का एरिया। तो यहाँ से भी कुछ पैंट्स ली और इनकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आती है और इनका ना बहुत अच्छा, शर्ट्स तो खैर उनको, मेरे हस्बैंड को यहाँ से पसंद नहीं आई थी कोई भी, और फिर उन्होंने यहाँ से नहीं ली थी, लेकिन पैंट्स उन्होंने यहाँ से ली थी और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छा, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। और उसके बाद ना यहाँ ऐसे ही खड़े खड़े मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं आपको नीचे वाला एरिया भी, किड्स वाला भी कर देती हूँ, लेडीज़ भी होता है पोर्शन। तो फिर वहाँ भी ऐसे ही खड़े खड़े हमने विज़िट कर लिया, लेकिन वहाँ से ना हमें वो ज़्यादा पसंद आ रहे थे जो उनका न्यू अराइवल आया हुआ था, जो अभी वो उन्होंने डिस्प्ले भी नहीं किया था, लेकिन वो अभी पैकिंग से निकाल के ना और उनकी काउंटिंग कर रहे थे। तो उनमें से मुझे बच्चों के पसंद आ रहे थे, लेकिन उनको अभी अलाउ नहीं था उसमें से ले देना, सेल आउट करना। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चले फिर मैं आऊँगी और ले जाऊँगी। और यहाँ मैं पेयर्स देख रही थी अपने हस्बैंड के लिए, बहुत प्यारे प्यारे सॉक्स के थे पेयर, मुझे सॉक्स बहुत पसंद आती हैं ऐसे कलरफुल और अच्छी अच्छी, और ये 3-3 का पेयर था।
यहाँ से बाकी की हमने चीज़ें ले ली थी जो जो कपड़ों में लेनी थी मेरे हस्बैंड को। तो यहाँ से हम निकले और अब हमारा नेक्स्ट काम था, शूज़ लेने थे मेरे हस्बैंड ने। एक उन्होंने वैसे वाटर चप्पल की तरह स्लीपर लेना था और एक वैसे कोई स्नीकर वगैरह या जॉगर वगैरह वो लेना था। तो हम एंड्योर पे आए, ये मेन रोड पे एंड्योर की शॉप है। तो यहाँ मुझे तो बहुत पसंद आ रहा था, ये वाला मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था। और भी काफ़ी थे जो कि बहुत प्यारे प्यारे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को इस शॉप से तो बिल्कुल ही नहीं कोई पसंद आया। मैंने उनको काफ़ी निकाल के दिए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने तो लेने नहीं थे। अगर मैंने लेने होते तो मैं ये वाला शूज़ ज़रूर ले लेती। और ये वाला भी ब्लैक एंड रेड भी मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन ये मेरे हस्बैंड ने पहना वो कहते थे कि थोड़ा सा इतना कंफर्टेबल नहीं है, पाँव ऐसे मुड़ रहा है इसमें, तो इस वजह से उन्होंने नहीं लिए थे। बाकी स्लीपर वगैरह देखे तो यहाँ से उनको स्लीपर्स भी नहीं पसंद आ रहे थे। तो फिर हम इस शॉप से भी निकल आए और ये देखें जो ऐसे फ़्लैट फ़्लैट स्लीपर है ना, वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आते हैं। और मैं उनको कहती हूँ कि उसमें पाँव थक जाता है ज़्यादा चलने से, आप थोड़े से इस तरह के थोड़े से ऊंचे सोल वाले लिया करें, ये बहुत कम्फी शूज़ होते हैं। और ये थोड़े से इनके ना मेडिकेटेड भी बने होते हैं। खैर उन्होंने नहीं वहाँ से ली, फिर हम आए मॉल ऑफ सरगोदा। तो यहाँ भी अब काफ़ी ब्रांड्स ओपन हो चुके हैं और बहुत मज़ा आता है। यहाँ भी एंटर हो जाए ना तो फिर हर चीज़ मिल जाती है यहाँ भी ज़रूरत की। तो यहाँ हमने एंड्योर विज़िट किया और फिर फाइनली मेरे हस्बैंड को एक स्नीकर पसंद आ गया, वो भी उन्होंने वाइट कलर में लिया मेरी तवक्को से बढ़कर, क्योंकि मुझे था कि ये बड़े सोबर से काम करते हैं, सोबर चीज़ें लेते हैं, शायद ये ना थोड़ा सा वाइट कलर में इतना नहीं इनको पसंद आएगा, लेकिन इन्होंने लिया। और मैं यहाँ लेडीज़ के देख रही थी, बहुत प्यारे प्यारे स्टाइल थे, तो मैंने ट्राई किए, लेकिन मैंने अपनी यहाँ से नहीं लिए, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ उनकी शॉपिंग के लिए, और फिर वो कहेंगे कि ये ना मेरी छोड़ के अपनी साथ स्टार्ट हो गई है। क्योंकि उनको ना था कि आप ही मुझे सिलेक्ट करवाओ, कौन सी मैं लूँ, सारी चॉइस वो मुझसे करवा रहे थे। तो फिर इस वजह से फिर अब यहाँ ना मैंने कहा अब स्लीपर तो आप खुद ले ही सकते हैं। मैं फिर इधर चेक करने आ गई, तो यहाँ मैंने चेक किए, बहुत प्यारे प्यारे मज़े के कलर भी थे और स्टाइल भी थे। मैंने कहा कि चलें, मैं आऊँगी किसी दिन, अपनी सेफ करूँगी शॉपिंग अलहदा, उसका मज़ा ही होता और होता है। मुझे आजकल क्या, मुझे ना अब काफ़ी अरसे से ख़ुद शॉपिंग अकेले करने का इतना मज़ा आता है ना, मतलब ख़ुद सिलेक्ट किया, ख़ुद सारा कुछ किया, ऐसे कोई साथ हो ना तो इतना मैं इजी फ़ील नहीं करती, क्योंकि ख़ुद को जो चीज़ पसंद आ रही हो फिर दूसरा साथ वाला कहे कि नहीं ये ले लें, तो फिर ना वो डबल माइंडेड बंदा हो जाता है। तो इस वजह से ना फिर मुझे अकेले शॉपिंग करने का अब ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर मैंने कहा कि मैं किसी दिन अकेले आऊँगी और यहाँ से सारी चीज़ें अपनी पसंद की ले जाऊँगी। और फिर ये फाइनली एंड्योर से हमने शूज़ ले लिए मेरे हस्बैंड ने, और यहाँ से फिर मैंने कहा कि सॉक्स का रोला भी निकाल दें, वो भी ले लें। तो ये 2 के पेयर्स भी थे, 3 के पेयर्स भी थे, तो ये 3 वाले जो पेयर था ना ये हमने ले लिया। और यहाँ फिर पेमेंट की और फिर हम निकले। और उसके बाद ना एक हमें चाहिए था शाहबान के लिए शूज़ लेना था, क्योंकि अब शादी भी है हमारी 2 दिनों में यहाँ, तो शाहबान के लिए हमें एक शूज़ चाहिए था शादी के लिए, तो फिर वो हमने लेना था। तो हम पहले नीचे गए, इम्तियाज़ स्टोर पे गए, वहाँ से हमने चेक किए, क्योंकि पिछली दफ़ा भी मैं लेके गई थी और वो बहुत जल्दी टूट गया था, बिल्कुल एक दिन में ही, थोड़ी देर में ही वो टूट गया था, शायद एक्सपायर निकला था या क्या था, हालांकि वो काफ़ी कॉस्टली भी था। तो फिर वहाँ से ना मैं देख रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब फिर आप यहाँ से ना लें, क्योंकि वो पहले भी ख़राब निकला था, एक्सपायर था, तो फिर क्या फ़ायदा, ऐसे इतनी प्राइस भी भर रही हैं और 2-4 दिन वो चले भी ना, तो फिर क्या फ़ायदा। तो फिर मुझे उनकी बात पसंद आई, डिज़ाइन तो यहाँ अच्छे थे, लेकिन वही बात है ना कि शायद पता नहीं इनके लेफ़्ट ओवर होते हैं, ये क्या होता है, काफ़ी एक्सपायर होते हैं, जल्दी ही टूट जाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ से ना लिए, बस ऐसे देखे सही, लेकिन फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने कहा कहीं और से चेक कर लेते हैं। तो मैंने तो यही सोचा था कि रोला निकल जाएगा, एक ही दफ़ा ले लेते हैं, ये मुझे वैसे पसंद आ रहे थे।
तो शुक्र है फिर मैंने यहाँ से लिए ही नहीं। ये एक तो कॉस्टली भी काफ़ी था और फिर वही मसला जो मैं बता रही हूँ कि पता नहीं ये भी कितना चलता। और उसके बाद फिर मुझे चाहिए था यहाँ से कैचर, क्योंकि काफ़ी अर्सा मैं जब आ रही हूँ काफ़ी टाइम से सरगोदा और मैं ढूंढ रही हूँ अपने लिए एक कैचर, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। तो इम्तियाज़ मॉल पे काफ़ी अच्छे होते थे पहले, और लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल नहीं थे। और ज्वेलरी इतनी मज़े की आई हुई थी और रश तो बिल्कुल नहीं था। लास्ट टाइम मैं यहाँ ईद पे आई थी और काफ़ी रश था, और आज बहुत मज़ा आ रहा था, रश नहीं था। मुझे झुमके चाहिए थे जो कि आज नहीं पड़े थे, बिल्कुल एक झुमका भी नहीं पड़ा था। मुझे मेहंदी के इवेंट के लिए चाहिए थे। तो उसके बाद फिर हम आए यहाँ स्टाइलो पे, और स्टाइलो पे ये मुझे स्लीपर बहुत पसंद आ गया था। और ये इसमें एक ब्लैक कलर भी था शायद और एक पिंक था, लेकिन इसका पिंक बहुत प्यारा था। आजकल पाँव ऐसे हुए हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शूज़ का निशान पड़ जाए मेरे पाँव पे स्लीपर का, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या बात है, मेरे पाँव पे ना स्लीपर के निशान पड़ गए। तो हाँ, यहाँ पे ना ये वाला ड्रेस बहुत प्यारा था, ये भी मुझे पसंद आ रहा था और बहुत रीज़नेबल रेंज थी इनकी, शायद कुछ ऑफ़ लगा हुआ था। लेकिन हमें चाहिए थी हुबान के लिए शूज़, तो फाइनली हमें यहाँ से हुबान का इतना अच्छा शूज़ मिल गया अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मुझे था कि बहुत ख्वारी होगी हुबान का शूज़ लेने के लिए, क्योंकि जो चीज़ हम चाहते हैं वो नहीं मिलती। तो लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए थी और बहुत वो भी मिल गई, और जिस इवेंट के लिए चाहिए थी वो भी ऐसे मतलब एक्यूरेट चीज़ जैसे होती है ना वो मिल गई। तो हमने शुक्र किया, और बहुत रीज़नेबल भी थी। तो यहाँ से ना फिर वो हमने लिया, और उसके बाद मुझे अपने लिए चाहिए था कैचर, वो भी हमें यहाँ स्टाइलो से ही मिल गया था। ये वाला शूज़ मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन ये हुबान का साइज़ नहीं था। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि इस तरह का कोई और आपके पास है, तो फिर उन्होंने ये निकाल के दिया, और ये बहुत पसंद आया था हमें। ये बहुत प्यारा था, ओरिजिनल देखने में ये बहुत अच्छा था, और शाहबान को ऐसा ही हील वाला चाहिए था, और ये कंफर्टेबल भी था, क्योंकि उसका पाँव थोड़ा सा इतना भारी वाला नहीं है, हल्के वाला पाँव है, तो वो आगे निकल जाते हैं। तो ये आगे से बंद भी था और फंक्शन के मुताबिक भी था, तो इसलिए हम ना बहुत हैप्पी हो गया ये लेके। और फिर मैं देख रही थी यहाँ कैचर, और इनके पास 2-3 सिर्फ कैचर पड़े थे, और फाइनली मुझे ये वाला कैचर पसंद आ गया था उनमें से, ये उनमें से बेहतर था। तो फिर मैंने ये ले लिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे ये चाहिए कैचर, और मेरे पास बिल्कुल कैचर नहीं है। साहिवाल से तो इतने गंदे कैचर मिलते हैं कि ऐसा मुझे अब लगना स्टार्ट हो गया था कि मेरे आगे से बिल्कुल गंज हो गया, बाल ही गिर गए उन कैचर्स की वजह से। और यहाँ जब भी मैं आती हूँ मुझे कोई अच्छा कैचर नहीं मिलता। मैंने शहर से भी काफ़ी ढूंढा है, और काफ़ी मैं ना इस तरह अच्छी शॉप्स पे भी मैंने ट्राई किया है। तो इम्तियाज़ मॉल से भी पहले अच्छे होते थे, वहाँ से भी मुझे नहीं मिल रहा था। तो फाइनली फिर ये मैंने ले लिया था कैचर भी, और शाहबान का शूज़ भी ले लिया था, और हम हो गए थे फ्री। और उसके बाद फिर अब मैंने फ़ारूक ने मेरे अब्बू से भी मिलना था, वो भी यहीं होते हैं, तो उनसे भी फिर उन्होंने मिल के ही जाना था, क्योंकि अब उनका सरगोदा चक्कर नहीं लगना था, और एक दिन बाद उन्होंने चले जाना था। तो इस वजह से फिर हमने उनको भी टाइम दिया, और फिर पीछे से कॉल्स पे कॉल आ रही थी जिन्होंने हमारा खाना बनाया हुआ था, जिन रिलेटिव से फिर हमने खाया खाना। और इतना रिलैक्स बंदा फ़ील करता है, शहर के अंदर ही घर होना, तो शॉपिंग की और फिर वहाँ चले जाए ना, तो फिर थोड़ा सा काफ़ी ना बेहतर बंदा फ़ील करना स्टार्ट हो जाता है। वरना यहाँ से शॉपिंग करने के बाद वहाँ हमने देहात में जाना होना, तो इतनी ख्वारी होती है और इतनी थकान होती है ना कि बंदा आधा बीमार हो जाता है। और फिर हमें चाहिए थी कैरी, हम आए कैरी लेने, और इतनी महंगी कैरी थी और क्वालिटी इतनी गंदी थी। यहाँ हम गोल चौक से लेने आए थे, और इतनी क्वालिटी गंदी थी और इतने रेट हाई थे ना कि ओरिजिनल चीज़ से भी हाई थे। और ये देखिए उनके टायर्स और उनके जो थे ना, ये चीज़ें भी बहुत हल्के वाली थी। और एक कैरी मीडियम साइज़ की कैरी वो 10 और 12,000 की बता रहे थे, इतनी महंगी थी। मैंने फ़ारूक को कहा कि आप ना पहले वाली कैरी पे ना कनात करें, वही चूम के और आंखों पे लगाएं और वही ले जाएं, क्योंकि अब ये नई कैरी लेना ना हाथ से निकलता जा रहा है, इतनी महंगी हैं। तो फिर मैंने वही पुराने वाली, मतलब वो इतनी पुरानी नहीं थी, लेकिन उनको था कि मैं नई ले लेता हूँ, तो हमने कहा नई ले लेते हैं। फिर हमने वही मैंने साफ़ करके और उनको दी। वो बहुत अच्छी क्वालिटी की कैरीज़ हैं हमारे पास पहले। और फिर उसके बाद मुझे चाहिए थी कुछ लिपस्टिक्स और नेल पेंट्स चाहिए थे शादी के लिए, क्योंकि हुबान ने मेरे पास एक नहीं छोड़ी, वो हमने देखी और फिर हम घर आ गए।
यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।